नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जेटेट का जो एग्ज़ाम होगा, इसका भी तो सिलेबस क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना, ये सिलेबस मतलब बेसिक सिलेबस है, यानी कि सबको पढ़ना होगा ये, ठीक है? सिलेबस कहने का मतलब है कि अगर भारत में रह रहे हैं, तो भारत को तो सामान्य परिचय जानना ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि सिलेबस में चेंज होके आएगा, ठीक है? चलिए, चलिए इसी पे आधारित हम प्रश्न लेकर आए हैं, मतलब बेसिक सा प्रश्न है। आपको लगेगा कि ये तो क्या पढ़ा रहा है, लेकिन ये कोई बात नहीं, आप फर्स्ट क्लास है इसीलिए इस तरह लेकर आए हैं ना। तो सवाल जो है ना, ऐसा तगड़ा सेट करके लेकर आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब बेसिक जानकारी है, ठीक है, आज के सवाल में। चलिए, आज की क्लास नंबर पहला, इसीलिए हम सोचे हैं कि ज्यादा टफ टफ सवाल ना लें। और किन्हीं भी साथियों को और या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पता है कहाँ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से आपको यह पीडीएफ, वहां से पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा। अगर कोई भी आप चैनल पर नए होंगे तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज का पहला सवाल है जो कि आप लोगों को देख के घबराना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको पढ़ना है। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला हम पढ़ रहे हैं, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। क्या है? बिल्कुल गलत है कि विश्व का जो है ये सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है? ये गलत गलत हो गया। सही पूछा है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत हुए हैं क्या? बिल्कुल, जो कुल क्षेत्रफल है ना विश्व का, उसका जो भारत का है वो 2.4% है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। क्या समूचा भारत जो है उष्णकटिबंध में स्थित है? क्या सही है? बताइए। उष्णकटिबंध में नहीं है भाई साहब, पूरा अलग अलग है, ये भी गलत हो गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या सही है? जी, जैसे कि हम लोग को टाइम देखते हैं ना, तो 82.5 डिग्री जो लाइन आया देशांतर रेखा है, उसके हिसाब से जो है ना आपका टाइम निर्धारित होता है। यानी कि ये एक और दो और चार ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? चलिए, सवाल जो है ना इतना अजीब है ना, मतलब एक ही टॉपिक से हम इतना सवाल लिए हैं। कर्क रेखा पढ़िएगा तो कर्क रेखा से 10 सवाल है, ठीक है? कैसे कैसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का देश में कौन सा स्थान है? अभी तो पीछे बताया था ना, कितना कितना नंबर का स्थान है क्षेत्र भारत? तो जो है ना, ये सातवां स्थान रखता है अपना। कितना स्थान रखता है? सातवां स्थान रखता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल कम समय में आपको पढ़ाया जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, और 15-20 मिनट का क्लास होगा, उसमें से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? चलिए, भारतवर्ष आकार में जो है ये विश्व का कौन सा पांचवा सबसे बड़ा देश है, छठा बड़ा है, सातवां है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो सवाल है ना, देखिए पूछने का तरीका देखिए, आप किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है? आज जो है ना, भारतवर्ष आकार विश्व में जो है ये सातवां सबसे बड़ा देश है। तीन सवाल जो हो गए एक ही तरह से। और हम सवाल देखिए लाए हैं, देखिए भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसकी जो है कितना प्रतिशत है? जैसे कि अगर हम बात करें कि जो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4%, परंतु इसकी जो है जनसंख्या कितना है पूरा विश्व के हिसाब से? विश्व में पूरा जितना जनसंख्या है ना, उसका लगभग जो है उसका 17% जनसंख्या सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में आपका पाया जाता है 17% जनसंख्या, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारतवर्ष लगभग कितने गांव हैं? लगभग पूछा है, लगभग। तो इसमें जो है ना, ये 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, इसमें है ही नहीं एक ऑप्शन। तो कितना गांव है भाई साहब? ये जो है ना, वो आपका कितना गांव है लगभग में? ये आपका है 6 लाख जो है 40,932, इतना सारा गांव है, ठीक है? यानी कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो डाटा हम बताए इधर, ये वाला सही है, ठीक है? चलिए, इसीलिए ऑप्शन में नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। हाँ, सवाल है कि वो निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए। अच्छा, आज दशांतर आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता देंगे। इसका थ्योरी क्लास भी लेकर आएंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो, आप चाहिएगा तो। मतलब एमसीक्यू के माध्यम से इतना सवाल प्रैक्टिस कराता है ना, कि आप लोगों को परीक्षा में पूरा साफ दिखेगा, ठीक है? चलिए, पहला ऑप्शन सवाल ऑप्शन देखिए पढ़ के कि
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इतना है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना? याद रखिएगा कितना क्षेत्रफल है भारत का? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सही नहीं पूछा है इसमें, ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार किसको बोलते हैं? हाँ, आप लोग बताइए कि अक्षांश ए वाला लाइन है या ए वाला लाइन है? तो अक्षांश रेखा कौन उसको, ए जो है सोया हुआ लेटीट्यूड, लेटा हुआ जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड को अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो ए जो है ना आपका, ये कितना कितना है? तो इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक यहाँ पर इसका अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरह है भारत का रेखीय विस्तार कितना है बताइए? भारत का जो रेखीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है। भारत में राज्यों की संख्या कितना है? क्या 26 है? अरे भाई साहब, 26 नहीं है आपका, कितना है? 28। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य पूछा है? बताइए, असत्य कथन कौन सा है इसमें? ए है आपका कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो आप सुन रहे होंगे ना कि पहला नंबर पर भारत आ गया, पहला भारत भी बिल्कुल आ गया है, लेकिन ऑफिशियल जो आता है ना आंकड़ा, उसके हिसाब से अभी नहीं आया। तो क्या मानेंगे? अभी अभी सेकेंड ही माना जाएगा। भारत मान रहा है कि हम अभी फर्स्ट पर आ गए हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है अभी। तो आपको इस आने के बाद अभी बहुत लोग कंफ्यूज है, सर नहीं नहीं हम बोलते होता नहीं भाई साहब, हिम्मत रखिए। ये आपका जो फर्स्ट में है हम मान रहे हैं, लेकिन जो विश्व का दूसरा दूसरा है, अगर उसके हिसाब में जब रिपोर्ट प्रकाशित होता है ना, तो उसके हिसाब से अभी अब भारत दूसरा नंबर पर जनसंख्या में। लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं फर्स्ट नंबर पर आ गया, तो फर्स्ट नंबर पर अभी आया है भारत, लेकिन वैसा ऑफिशियल अब डाटा नहीं आया उसका हिसाब से। ठीक है, चलिए। इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही बोल रहा है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है ना वो लगभग कितना 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरे यार, मिजोरम में नहीं होता है सूर्योदय भाई साहब, नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत विस्तृत है, अभी हम बताएं जस्ट पीछे, बताइए भारत विस्तृत कहाँ कहाँ किस में? ये जो है ना भारत जो विस्तृत है, इसमें से एक को ऑप्शन सही नहीं है, ना 37 ना 37, ये एक को नहीं। हम बता रहे किसके कहाँ किस तरह विस्तृत है। तो अगर हम बात करें जो है कि भारत पूछा है ना, अगर भारत जो है इसका जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर कहाँ से कहाँ तक बोला था पीछे में, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह हम अगर एक हो गया अक्षांश विस्तार, देशांतरी अगर बात करें तो उत्तरी अक्षांश होता था। अगर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, ये आपका सही डाटा दिया हुआ है, भारत की विस्तृत है तो ये आपका सही है। ठीक है, ये अक्षांश हो गया और ये देशांतर हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? जैसे कि सिक्किम से जो गुजरता है ना, जैसे कि हम भारत का मैप छाप दे रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलिए ये भारत का मैप है कुछ इस तरह, ये सिक्किम हो गया आपका। तो सिक्किम से जो आपका अक्षांश रेखा गुजर रहा है, ये सॉरी ये, तो एक कौन सा राज्य से होकर गुजरेगा? ऑप्शन से बताइए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन में है कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरता है? राजस्थान से होकर यह गुजरता है। ठीक है, चलिए। पंजाब तो इधर है भाई सब कुछ, हिमाचल प्रदेश तो यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर भी इधर है। तो क्या कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही? तो आपका राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, जो 70 डिग्री जो आपका देशांतर रेखा गुजरती है ना, ऐसे कि ये आपका पृथ्वी है या विषुवत रेखा। अगर यहाँ पर जो कुछ मांग चलिए यहाँ 70 डिग्री गुजर रही है, तो यहाँ पर कौन सा कहाँ पे गुजरती है 70 डिग्री वाला देशांतर रेखा? तो पता है कहाँ से गुजरती है? ये आपको गुजरती है जैसलमेर से। कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से जो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल है कि कर्क रेखा बहुत ही इसके हिसाब हम तो ये इसके तो कर्क रेखा से संबंधित हम बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, मतलब कर्क रेखा है कहाँ पे। अगर ये हम बात करें विषुवत रेखा, और हम ये बात करें आपका 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये जो है ना आपका साढ़े ऊपर किसको कर्क, कौन सा कर्क रेखा, ये कर्क रेखा या के वही कर्क रेखा, साउथ वाला या नॉर्थ वाला। तो कर्क रेखा जो है ना आपका उत्तर में है आपका 23.5 डिग्री, वो आपका कर्क रेखा है। लेकिन जो दक्षिण में ये वर्ग देख रहे हैं, ये आपका कौन सा रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है, कहाँ पे गुजरती है बताइए। क्या उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कौन सा इसमें ऑप्शन है। हम इसका ट्रिक बता दे रहे, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़, झाड़, ठीक है। क्या कौन सा, तो मित्र पर गमछा झाड़, तो कौन सा इसमें ऑप्शन दिख रहा है, झाड़ मतलब ऑप्शन में क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, पर मतलब पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। यानी कि ऑप्शन में एक भी उड़ीसा ना, उत्तर प्रदेश ना, आंध्र प्रदेश। ये जो है ना, ये आपका मकर जो कर्क रेखा गुजरता है, ये आपका झारखंड से भी होकर गुजरता है, और 8 राज्यों से एक गुजरता है। आपको 8 राज्य ही बता देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि हम बताए ना कौन कौन सा है, तो हम एक बार लिखिए, आप आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपका कुल 8 कौन सा है, गुजरात हो गया आपका, फिर राजस्थान हो गया, हम बताए ना गुजरात यहाँ से, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया आपका, और बात करें पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। आपको हम ट्रिक बताए, ट्रिक यहीं पर चलिएगा, ठीक है। त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, और हम बात करें मिजोरम, और कौन सा, मिजोरम, मिजोरम। कैंसर एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। चलिए कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से का सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। हमें बताएं ट्रिगवा, तो त्रिकोण देखिए तो है क्या कोनो, तो कौन कौन हो जाएगा, क्या गुजरात से गुजरती है क्या, बताइए। गुजरात से गुजरती है, बताया ना, मित्र मित्र पर गमछा झाड़, गा से क्या बताए थे हम, गुजरात तो बताए थे, छा से छत्तीसगढ़ बताए थे, उत्तर प्रदेश था क्या ऑप्शन में, ये नहीं था। यानी कि ऑप्शन 1 2 और 4 जो है, झारखंड जो है, यानी 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 और 4 जो है, ये आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, या इनमें सभी से, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, आपको जो ट्रिक बताया ना उस पर सब बैठ जाएगा, ठीक है। ये जो है ना आपका तो सही है, मध्य प्रदेश से भी, त्रिपुरा से भी, मिजोरम से भी, यानी कि ये चारों से होकर गुजरती है आपका कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए। हाँ, कितने प्रदेशों से कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, बताइए। कितने भारतीय प्रदेशों से झारखंड में, सॉरी झारखंड बोलते रहे, कितने भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने, कितने हैं, 8, 8 तो बताया था कौन सा, मित्र पर गमछा झाड़, या फिर याद रखिएगा, एक बार फिर से लिख रहे, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। इस ट्रिक को याद रख लीजिए, 8 राज्य। अगला सवाल देखिए कि ये सवाल रिपीट है, हाँ। चलिए अगला सवाल देखिए कि भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो एक को दिख रहा है, देख रहे हैं सवाल, एक ही सवाल है, लेकिन कैसे कैसे पूछ रहा है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। कर्क रेखा गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर से गुजरती है क्या, नहीं। हिमाचल प्रदेश से, ये भी नहीं। बिहार से, ये भी नहीं। तो कहां से, झारखंड से, मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि झारखंड। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं है, कहाँ पे नहीं है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या छत्तीसगढ़। बहुत ही आसान सवाल है कि कहाँ नहीं है,
तो कहाँ पर नहीं है? तो मणिपुर नाम सुने थे क्या? ट्रिकवा में नहीं, इसको त्रिपुरा सुने थे, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। आपको याद हो जाएगा, ऐसा हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब बिल्कुल कम समय में, ज्यादा की नहीं कि हम 1 घंटा में पूरा टान ले, ये नहीं, कम समय में ज्यादा मिलेगा। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? बताइए। जो है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो जो सबसे कर्क रेखा का अगर हम बात करें ना, ये, तो कर्क रेखा का सबसे निकटतम जो दूरी है, वो पड़ता है, पता है किसका पड़ता है? ये पड़ता है गांधीनगर का। कहाँ किसका पड़ता है? गांधीनगर का पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। हाँ, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट नहीं, नगर पूछा पर, मतलब शहर, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या नागपुर, सबसे निकट पूछा है। तो जो है सबसे निकट अगर आपको पूछ दे, तो कौन सा हो जाएगा? कोलकाता जो है ना, वेस्ट बंगाल। आप देखिए कर्क रेखा जो से गुजर रही है, तो कोलकाता में जो है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कहाँ से? कोलकाता से। आगे बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? बताइए, कौन सा अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है? बताइए। तो आपको तो बताए थे ना, ये आपका पृथ्वी पूरा है, अगर ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है, तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें ना भाई, ये अगर आपका भारत है, तो ये आपका कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटता है भारत को। कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी वाला। ठीक है, कितना? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री हो गया नॉर्थ। अगला सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए। भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कौन सा उत्तर में स्थित है? बताइए। तो कर्क रेखा के जो उत्तर में स्थित है ना आपका, ऐसे कि यहाँ पर आपको मन, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मध्य भारत है, यहाँ से गुजरा, तो मणिपुर जो है ना, वो कर्क रेखा के यहाँ उत्तर में पड़ता है। कौन? कर्क रेखा, ये मणिपुरा। झारखंड तो यहाँ नीचे हो गया, मिजोरम भी नीचे, या त्रिपुरा भी यहाँ, लेकिन मणिपुर जो है ना, आपको ऊपर उत्तर में पड़ता है। ठीक है, चलिए। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी? बताइए। अगर जून महीना है ना, तो निम्न स्थानों का, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली, निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि जो अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा दिन, मतलब ज्यादा देर दिन कहाँ पर अधिकतम होती है? तो ये जून का अगर हम बात करें, जो सूर्य जो होता है ना, उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि जो है बढ़ती जाती है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी कि 21 जून को जो सूर्य का उत्तरायण स्थिति जो सर्वोच्च बिंदु पर होता है, इस माह को कर्क रेखा जो है उत्तर जाने पर दिनों की जो अवधि है ना, वो बढ़ने लगती है। सूर्य जो उत्तर की तरफ बढ़ता है ना, तो दिन की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि दिल्ली की जो स्थिति है ना, ये इस सबसे इसमें अधिकतम होती है। ठीक है, दिल्ली उत्तरायण होता है ना सूर्य, तो घूमते रहता है, तो ये जो है दिल्ली अवधि सबसे अधिक दिल्ली में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो कौन सा है? बताइए। कर्क रेखा के सबसे निकट, तो कर्क रेखा के सबसे जो निकट है ना आपका, वो आपका कौन सा बताए थे? जबलपुर। कौन है? जबलपुर, जो कि कितने यहाँ पड़ता है? 27 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर, जो कि सबसे निकट है। ठीक है, चलिए। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए, क्योंकि ज्यादा लंबा क्लास लेंगे तो आप लोगों को बोरिंग फील हो जाएगा, इसीलिए कम समय में ज्यादा पढ़िए और रोज पढ़िए, आपको लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और बिल्कुल मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद आप सभी को फिर से एक बार। झारखंडी जोहार।